देखिए क्या बोल रहा है आपका 17 नंबर में, किसी समांतर चतुर्भुज में क्या होता है आपका, आमने सामने जो भुजा होता है आपका आपस में क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन जो भुजा नीचे वाला है वो जो ऊपर वाला भुजा होगा और समान दूरी पर आपका होगा। देखिए यहाँ पे ये जो आपका समानांतर चतुर्भुज है इस टाइप में होगा आपका, तो इसकी प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है, लेकिन सिर्फ आमने सामने वाला भुजा बराबर होगा आपका। फिर बोल रहा है आपका समानांतर चतुर्भुज का 3 लगातार शीर्षों के निर्देशांक दे रखा है आपका, 3 लगातार मान लेते हैं कितना आपका 6, -1, 10, 6 और 3, -5 है आपका। और बोल रहा है कि चौथे शीर्ष का निर्देशांक निकालने बोल रहा है आपको, तो A, B, C और D इसको x1 y1 निकालने बोल रहा है आपका। तो देखिए यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि इसका जो विकर्ण होगा आपका, ये दोनों पे खींच लेते हैं हम लोग, तो दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु मेरा कितना है, ये हो जाएगा आपका, होगा समानांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण आपस में कहाँ पे, इस बिंदु पे काट रही है। तो इस जो आपका AC रेखा है, AC रेखा का मध्य बिंदु निकाल लेंगे और BD रेखा का क्या निकाल लेंगे हम लोग, मध्य बिंदु। तो दोनों रेखाओं के मध्य बिंदु निकालने के बाद क्या करेंगे, दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। बराबर करने के बाद जो आपका निर्देशांक x1 y1 है उसको हम लोग अलग करके निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में सॉल्यूशन, AC रेखा का मध्य बिंदु, तो AC रेखा का मध्य बिंदु कितना होगा मेरा यहाँ पे, x का निर्देशांक x और कितना 6 + 3 बाई कितना 2 बराबर हो जाएगा आपका कितना 9/2। बाई का कितना होगा आपका -1 -5/2, तो -6 बाई कितना 2 बराबर -3। तो देखिए यहाँ पे x और y का दोनों का निर्देशांक मेरा कितना आया, एक का x 9/2, एक का कितना आया y का -3। अब देखिए हम लोग लिखेंगे BD रेखा का मध्य बिंदु। अब जो आपका BD रेखा का मध्य बिंदु होगा इसके लिए हम लोग देखेंगे x बराबर कितना x + 10/2 और y बराबर कितना हो आपका y + 6/2। तो देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए दोनों का निर्देशांक कितना होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए ना, क्योंकि एक बिंदु पे कट रहा है तो इसका भी कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसको समीकरण नंबर 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण नंबर 4 बना लिया यहाँ पे। अब समीकरण 1 और 3 को बराबर करते हैं, समीकरण 1 बराबर समीकरण 3, तो 9/2 x + 10 बाई कितना 2 से 2 कैंसल, x बराबर कितना आ जाएगा -1 हो गया आपका, होगा। फिर देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर कितना आपका 2 तथा 4 से, 2 तथा 4 कितना, 2 मेरा कितना पे है -3 और यहाँ पे कितना y + 6/2, तो -6 बराबर कितना y + 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा मेरे यहाँ पे -12। तो देखिए यहाँ पे इसका जो निर्देशांक मेरा निकला x और y का, अतः x बराबर कितना -1, y बराबर कितना -12, x, y बराबर -1, -12। चलिए लिखिए इसको। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 जो बोल रहा है आपका, यदि बिंदु, देखिए यहाँ पे ये बिंदु दे रखा आपको कितना A, B और C और D, चारों बिंदु आपको दे रखा, चारों का निर्देशांक, ठीक ना। फिर बोल रहा है किसी समांतर चतुर्भुज का कर्णसम शीर्ष हो तो x का मान ज्ञात करें। जिस तरह से हम लोग निर्देशांक निकाले थे उसमें से सेम मध्य बिंदु से, उसी तरह सेम इसमें बनाएंगे हम लोग। समांतर चतुर्भुज है, यहाँ से इसको हम कर लेंगे ऐसे, कितना कितना दे रखा आपका A,
6 कॉमा कितना 1, बी कितना आपका है 8 कॉमा 2, सी हो जाएगा आपका 9 कॉमा 4 और डी हो जाएगा आपका कितना x कॉमा 3। तो चारों का शीर्ष निकल गया आपका। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे विकर्ण खींच लेंगे और ये कितना इसको मान लेते हैं ए। तो क्या करेंगे ए सी रेखा का मध्य बिंदु क्या आपका ई होगा आपका, ई सी रेखा कितना मध्य बिंदु ई, और बी डी रेखा भी मध्य बिंदु कितना होगा सेम ही होगा, और दोनों एक ही पॉइंट पे मैच कर रहा है तो दोनों का निर्देशांक निकाल के दोनों को क्या कर देंगे इक्वल टू कर देंगे। सॉल्यूशन ए सी रेखा का मध्य बिंदु ये है। तो देखिए यहाँ पे एक सी इक्वल टू कितना होगा आपका 6 + 9 बाई कितना 2, कितना हो जाएगा आपका 15/2। समीकरण नंबर इसको क्या करेंगे एक कर लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पे एक हम एक्स का मान निकालने बोल रहा है ना, तो बाई निकालना जरूरी नहीं है, एक्स का बोल रहा था यहाँ पे क्या करेंगे बाई वाला नहीं निकालेंगे, ठीक ना, ज़्यादा टाइम फिर फालतू टाइम वेस्ट होगा आपका। क्या करते हैं इसका फिर एक्स निकाल लेते हैं। बी डी रेखा का मध्य बिंदु ई है, मध्य बिंदु क्या है ई है, तो एक्स और हो जाएगा आपका एक्स बराबर इसका x + 8 बाई कितना 2, ये हो जाएगा आपका, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब जब समीकरण 2 हो गया आपका, समीकरण 1 और समीकरण 2 कर लेंगे क्योंकि एल एच एस मेरा क्या सेम है आपका, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, तो 15/2 x + 8y कितना 2, 2 से 2 कैंसल, 15 = x + 8, तो 15 - 8 होगा आपका बराबर x, तो 15 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा आपका 7, तो x होगा कितना 7, x बराबर 7। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 हो खुद ब खुद 18 का दूसरा नंबर क्वेश्चन आप खुद बना लीजिएगा आप लोग, क्योंकि जैसे 2 निर्देशांक दे रखा, आप तीनों निर्देशांक दे रखा है, चौथा निर्देशांक उसी तरह निकाल लीजिएगा। 19 नंबर खाली देख लीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, किसी समानांतर चतुर्भुज के 2 शीर्ष दे रखा, तो समानांतर चतुर्भुज के 2 शीर्ष है आपका ये कितना कितना आपका ए 3,2, बी आपका है -1,0, और इसका जो प्रतिच्छेद जो विकर्ण प्रतिच्छेद कर रहा है वो कितना पे आपका 2,-5 पे है। तो निकालने बोल रहा है आपका ए बी सी डी x1 y1 और x2 y2 करने तो सामने निकालने बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहले करेंगे एसी रेखा के लिए, एसी रेखा के लिए तो एसी रेखा में मध्य बिंदु मेरा कितना 2 है, मध्य बिंदु मेरा 2 है, तो 2 बराबर कितना जाएगा आपका 3 + x बटे कितना 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका 3, तो 4 में से 3 जगह आपका बचेगा कितना आपका x बराबर 1 निकल गया आपका इसका निर्देशांक। फिर इसी तरह y बराबर कर देखेंगे हम लोग, तो -5 बराबर कितना 2 + y1, बटे 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका -10 बराबर 2 + y1, तो y1 बराबर हो जाएगा आपका -12। तो देखिए यहाँ पे c का निर्देशांक निकला आपका x1, y1 का हो गया आपका कितना 1 x का और -12 किसका y का।
फिर देखेंगे हम लोग रेखा BD के लिए, रेखा BD के लिए। तो रेखा BD के लिए जो हो जाएगा आपका निर्देशांक x का कितना 2, यहाँ पे x2 प्लस माइनस कितना 1/2, तो 4 हो जाएगा आपका यहाँ पे x2 माइनस 1, तो x2 का कितना 5 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे y के लिए -5, तो y2 प्लस 0 बटे कितना 2 माइनस 10, y2 प्लस 0, y2 बराबर कितना होगा -10, y2 बराबर कितना -10। तो x2 का जो मान आया मेरे यहाँ पे x2 और y2 का वो 5 और -10 निकल गया आपका।